आशिक एक लेडी कांस्टेबल, उसकी मां और उसकी 13 साल की नाबालिग बच्ची की हत्या कर देता है। ऐसा क्या हुआ कि उस व्यक्ति को लेडी कांस्टेबल, उसकी मां और उसकी 13 साल की नाबालिग बेटी की हत्या करनी पड़ी। घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। भारत भूमि न्यूज़ पर आपके साथ मैं बंटी रावत। घटना झारखंड के जमशेदपुर की पुलिस लाइन की है। 21 जुलाई 2022 की है। झारखंड के जमशेदपुर के पुलिस लाइन में एक परिवार रहता है जिसमें 3 सदस्य होते हैं। हेड कांस्टेबल जिसका नाम सविता हेब्रहम होता है, उसकी मां कविता मुर्मू होती है और उसकी 13 साल की बेटी जिसका नाम गीता हेब्रहम होता है। वो एसएसपी ऑफिस में वर्क करती है। सविता हेब्रहम के पति की मौत लगभग 14 साल पहले नक्सलियों के हाथों हो जाती है। उसकी सरकारी नौकरी के एवज में उसको एसएसपी ऑफिस जमशेदपुर में काम मिलता है, उसको सरकारी नौकरी मिलती है। उसके बाद वहाँ पर रहते रहते उसी पुलिस लाइन के एक व्यक्ति जो कि एसएसपी का ड्राइवर होता है, जिसका नाम रामचंद होता है, उसकी मुलाकात होती है। धीरे धीरे मुलाकात प्रेम प्रसंग में बदल जाती है। लोगों के मुताबिक उन दोनों के रिश्ते काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन अचानक से उन दोनों के रिश्ते बिगड़ जाते हैं। दरअसल मामला ये होता है कि उस महिला की कुछ महीने बाद एक सुंदर टूडू नाम के शख्स से मुलाकात होती है और अब वह रामचंद को छोड़ के सुंदर टूडू के साथ प्रेम प्रसंग बनाने में लग जाती है। रामचंद को ये बात नागवार गुजरती है और वह 19 जुलाई की रात को सविता हेब्रहम के घर पर जाता है, क्योंकि उसको पता लगता है कि उसके घर पर सुंदर टूडू आने वाला है। लेकिन बदकिस्मती से सुंदर टूडू सविता हेब्रहम के घर नहीं पहुंचता है। 19 जुलाई की रात जब रामचंद सविता के घर पहुंचता है और सविता से प्रेम प्रसंग बनाने की बात करता है, उससे फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की बात करता है, तो इस पर मामला बिगड़ जाता है और सुंदर टूडू को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा होता है, कहासुनी होती है। सविता हेब्रहम उसको घर से जाने के लिए कहती है। इस पर रामचंद उसके घर से नीचे उतर के फ्लैट से बाहर निकलता है और अपनी खड़ी गाड़ी से लीवर निकालता है और उस लीवर को ले जाके सविता हेब्रहम के सर पे मार देता है, जिससे सविता हेब्रहम घायल हो जाती है। उसको बचाने के लिए उसकी बेटी गीता हेब्रहम, जिसकी उम्र 13 साल होती है, आती है और लीवर से उस लड़की की हत्या भी रामचंद कर देता है। सारे सबूत मिटाने के लिए उसकी माँ कविता मुर्मू की हत्या भी उसी लीवर से रामचंद कर देता है। तीनों लोगों की लाश को लेकर रातों उसी फ्लैट में रहता है। सुबह होने पर उस फ्लैट का ताला लगाकर चाबी लेकर वहां से चला जाता है और 3 दिन तक एसएसपी ऑफिस में ड्राइवरी की नौकरी करता है। उस पर पुलिस को कोई भी शक ना हो, लेकिन अपराध कितना भी सतर्कता से किया जाए, कोई ना कोई सबूत अपराधी पीछे छोड़ जाता है। उसने भी वहां पर गलती कर दी थी। दरअसल जब 2 दिन तक वो परिवार अपने घर से बाहर नहीं निकलता है तो लाश से बदबू आने लगती है और आस पड़ोस के जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनके पास वो बदबू पहुँचती है। तो जाकर देखा जाता है कि वहाँ पर ताला लगा हुआ है और कमरे के अंदर से बदबू आ रही है। पुलिस को सूचना दी जाती है, सविता हेब्रहम के रिश्तेदारों को फ़ोन किया जाता है, उनको भी सूचना दी जाती है और जब कमरा खोल के देखा जाता है तो बड़ा हैरतअंगेज और भयावह मंजर देखने को मिलता है। तीनों माँ, बेटी और हेड कांस्टेबल की बेटी की लाश पड़ी होती है। जो खून होता है वो फर्श पे पड़े पड़े सूख जाता है। पुलिस इस मामले को देखकर सन्न रह जाती है, क्योंकि हेड कांस्टेबल सविता हेब्रहम पुलिस में ही नौकरी करती है। सविता हेब्रहम के शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसके बाद मौत के कारणों की तलाश की जाती है। पुलिस को पहले कुछ भी हाथ नहीं लगता है। उसके बाद पुलिस आस पड़ोस के सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है। खंगालने पर पता लगता है कि रामचंद 19 जुलाई को उनके घर आया था और उसके बाद सुबह उनके घर से गया था। जब रामचंद को गिरफ्त में लिया जाता है और पूछताछ की जाती है तो वो झूठी कहानी बता देता है, क्योंकि वो भी पुलिस में ही नौकरी करता था और ऐसी बहुत सारी घटनाएं और मामले उसके सामने आते रहते थे। वो जानता था कि किस तरीके से बचा जा सकता है। लेकिन पुलिस वाले यहीं हार नहीं मानते हैं। उसके बाद जब वो सीसीटीवी फुटेज को नकार देता है तो उसकी कॉल डिटेल खंगाली जाती है और कॉल डिटेल खंगालने पर खुलासा होता है कि 19 जुलाई को सविता हेब्रहम से रामचंद की बात हुई है, जो कि एक शादीशुदा शख्स होता है। उसके बाद पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो रामचंद टूट जाता है और बताता है
कि पहले इस महिला के साथ मेरे अच्छे संबंध थे, हम दोनों फिजिकल रिलेशनशिप में भी रहे, लेकिन उसके बाद से इस महिला ने मुझे नकार दिया, मेरा साथ छोड़ने लगी और सुंदर टूडू नाम के शख्स के साथ ये प्रेम प्रसंग बना रही थी। ये उसको नागवारा गुजरा, इसलिए उसने पहले सबिता एब्राहम की हत्या कर दी, उसके बाद बेटी बीच बचाव में आई, उसकी भी हत्या करनी पड़ी। लास्ट में इसकी माँ जो उसकी गवाह बन सकती थी, उसको भी सबूत मिटाने के लिए मारा। दोस्तों, ऐसी घटनाएं इसलिए होती है क्योंकि हम अपना अगला कदम बढ़ाने से पहले ये विचार नहीं करते कि इसका अंजाम क्या होगा। जीवन में अपना अगला कदम बढ़ाते समय ज़रूर सोचें, विचार करें और आने वाले परिणाम को एक बार ज़रूर जांचें कि ये भविष्य में हो सकता है, तभी अपना कदम बढ़ाएं। इस घटना को बताने के पीछे किसी की भावनाओं को आहत करने का उद्देश्य नहीं है, केवल आपको सतर्क और सावधान करने का है कि सतर्क रहें, सावधान रहें। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।